हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल वाइट पोस्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी हर एक अपडेट्स दी जाती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये बिहार बिल्ट्रॉन का दिया हुआ है और बिल्ट्रॉन की तरफ से आरटीआई का जो है जवाब यहाँ पे दिया गया है। शिकायत किया गया था, यानी यहाँ लिखा हुआ है कि विषय बिहार लोक शिकायत निवारण के संबंध में उत्तर सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी कि लोक शिकायत जो किया गया था उसी का बिल्ट्रॉन के द्वारा जो है उत्तर दिया गया है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आवेदक श्री आकाश कुमार के संबंध आपके प्रासंगिक पद के निबंध संबंध में निर्देशानुसार निम्न उत्तर सामग्री दी जा रही है। तो इनके द्वारा सूचना का विवरण यहाँ पर दिया गया है, उत्तर सामग्री दिया गया है। तो क्या क्वेश्चन किया गया था और बिल्ट्रॉन के द्वारा जो है क्या आंसर दिया गया है, ये सब सारा कुछ पढ़ के बताएंगे। तो वीडियो को इन तक जोर से देखिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा हो तो एक बार लाइक भी जरूर कीजिएगा। यहाँ पर दिया गया है और इसमें ये भी देखेंगे, इसमें बताया गया है कि नहीं कि सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है जारी किया जाएगा या फिर नहीं जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी डीईओ परीक्षा 2024-25 के परिणाम में अनियमितताओं, टाइपिंग मार्क्स के नॉर्मलाइजेशन और दूसरी मेरिट लिस्ट प्रकाशन के संबंध में आवेदन किया गया था। इसमें यानी कि टाइपिंग मार्क्स का जो नॉर्मलाइजेशन किया गया था उसके बारे में और दूसरी मेरिट लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा या फिर नहीं उसके बारे में ये आवेदन किया गया था। माननीय महोदय से मैंने निवेदन है कि मैं बिल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ परीक्षा 2024-25 में शामिल हुआ था, जो बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक यानी कि BSEDC द्वारा आयोजित की गई थी। मैंने कंप्यूटर आधारित यानी CBT और हिंदी और अंग्रेजी दोनों टाइपिंग टेस्ट में सफलता प्राप्त की, किंतु परिणाम घोषणा के बाद मेरे टाइपिंग मार्क्स को कम कर दिया गया, जिसके चलते मेरा नाम मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं हुआ। यहाँ पर ये बोला गया था कि यानी कि जो टाइपिंग जो दिए थे उनका टाइपिंग टेस्ट तो लिया गया था, उनका जो है मार्क्स यानी कि टाइपिंग में जितना स्कोर आना चाहिए आया था, लेकिन टाइपिंग स्कोर जो है काट लिया गया और जिसके चलते मेरा नाम इस प्रक्रिया में कई अनियमितताएं सामने आई, जिनका उल्लेख मैं निम्नलिखित बिंदुओं में कर रहा हूँ। और टाइपिंग मार्क्स में कभी अनियमितता टाइपिंग टेस्ट यानी हिंदी और अंग्रेजी मेरे प्रदर्शन के आधार पर मैंने निर्धारित मार्क्स यानी कि 30 और 25 यहाँ पर बताया गया है से बेहतर प्रदर्शन किया था, किंतु परिणाम में टाइपिंग मार्क्स को अस्पष्ट और गैर पारदर्शी तरीके से कम किया गया, इसके कारण मेरिट लिस्ट में मेरा चयन नहीं हो सका। यहाँ पर बोला गया है ये कि उनके द्वारा जो है 30 और 25 जो लाया गया था टाइपिंग में स्कोर किया गया था यानी कि स्पीड, लेकिन मार्क्स को कम कर देने की वजह से टाइपिंग मार्क्स को कम कर देने की वजह से उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। ये यहाँ पे ये शिकायत किया गया था, जिसके कारण मेरिट लिस्ट में मेरा चयन नहीं हो सका। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया और इसके आधार को सार्वजनिक नहीं किया गया, यानी ये नहीं बताया गया कि किस तरह से नॉर्मलाइजेशन किया गया है, जो संदेह उत्पन्न करता है। मेरिट लिस्ट में पारदर्शिता का अभाव, मेरिट लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया में अस्पष्टता का अभाव रहा, यानी कि मेरिट लिस्ट किस तरह से तैयार किया गया है यहाँ पर वो बताने के लिए बोला गया है कि कई अभ्यर्थियों जिन्होंने CBT टाइपिंग टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन किया उनके नाम मेरिट लिस्ट में से बाहर रखे गए हैं। यानी यहाँ पर ये बताया गया है कि जिनका क्वालिफाइड हो गए हैं उनको भी मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है, उनके नाम मेरिट लिस्ट से बाहर रखे गए हैं। इसके अतिरिक्त कट ऑफ मार्क्स और मेरिट लिस्ट के निर्माण में आरक्षण नियमों का पालन कैसे किया गया, यहाँ पर बोला गया है कि जो आरक्षण दिया गया है जब मेरिट लिस्ट तैयार हुआ है तो उसमें आरक्षण किस तरह से दिया गया ये भी बताने के लिए, और इसके अतिरिक्त कट ऑफ मार्क्स और मेरिट लिस्ट के निर्माण में आरक्षण नियमों का पालन कैसे किया इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की। परिणाम में शामिल स्कोर कार्ड में CBT और टाइपिंग मार्क्स के सुरक्षा का आधार स्पष्ट नहीं था। दूसरी मेरिट लिस्ट की मांग कई अभ्यर्थियों जिन्होंने सभी चरणों में सफलता प्राप्त की लेकिन पहले मेरिट लिस्ट में स्थान नहीं पाया, उनके लिए दूसरी मेरिट लिस्ट प्रकाशित नहीं करने की कोई घोषणा नहीं की गई है। यह अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है, विशेष रूप से तब जब पहले मेरिट लिस्ट में केवल 5 अभ्यर्थियों को शामिल किया गया, जबकि रिक्तियों की संख्या स्पष्ट नहीं है। यहाँ पर यह नहीं बताया गया था कि कितना वैकेंसीज आने वाला है। का विरोध सामाजिक असंतोष परिणाम मेरिट लिस्ट संबंधी नियमितताओं के खिलाफ कई स्थानों जैसे बेतिया, यहाँ पे बताया गया कि कहाँ कहाँ प्रदर्शन किया गया है। और यहाँ पे बोला गया है कि मेरी मांग टाइपिंग मार्क्स प्रक्रिया की उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए और इसे प्रदर्शित तरीके से सार्वजनिक किया जाए। मेरिट लिस्ट तय करने की प्रक्रिया की जाँच हो और इसमें शामिल अभ्यर्थियों के मार्क्स, कट ऑफ और आरक्षण नियमों की जानकारी स्पष्ट रूप से उपलब्ध कराई जाए। उन अभ्यर्थियों के लिए जो दूसरी मेरिट लिस्ट प्रकाशित की जाए जो CBT और टाइपिंग टेस्ट में सफल रहे लेकिन पहले मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं हुए। परिणाम में त्रुटियों को सुधारने, प्रभावित अभ्यर्थियों को उचित अवसर प्रदान करने हेतु त्वरित कार्रवाई की जाए। मैं आशा करता हूं कि आप इस मामले में गंभीरता से लेंगे और मेरे साथ साथ अन्य प्रभावित अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए उचित कदम उठाएंगे। दूसरी मेरिट लिस्ट प्रकाशन और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया प्रदर्शिता से कई अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। यानी पे यहाँ बोला गया ये शिकायत किया गया था कि दूसरी मेरिट लिस्ट आएगा या फिर नहीं आएगा, यानी कि मेरिट लिस्ट निकाला जाए और टाइपिंग टेस्ट में किस तरह से काटा गया है मार्क्स वो सारा कुछ बताया जाए। तो बिल्ट्रॉन के द्वारा जो यहाँ पे आंसर दिया गया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि निगम द्वारा वर्णित रिजल्ट प्रक्रिया में पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी बरती गई है।
यहाँ पे बोला गया है बिल्ट्रॉन के द्वारा कि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी बरती गई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और तथा निगम की वेबसाइट के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रूप से स्कोर कार्ड उपलब्ध कराया गया। यहाँ पे तो बताया गया है, ये सही बताया गया है कि स्कोर कार्ड जो है सभी को दिया गया था कि आपका जो है स्कोर कार्ड मार्क्स कितना आया है, सारा का स्कोर कार्ड दिया गया था, जिसमें उनके द्वारा प्राप्तांक अंकित है। परीक्षा फल प्रकाशन के पूर्व अभ्यर्थियों को MCQ परीक्षा का आंसर की सीट दिखाया गया है। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जब यहाँ पर परीक्षा फल प्रकाशन जिस टाइम रिजल्ट नहीं आया था उसके पहले MCQ का परीक्षा जब हुआ था तो उसका आंसर की भी दिखाया गया था, उसका सीट भी दिखाया गया था कि उसका जो कितना मार्क्स आप लोग का आया है, किसमें गलत किए वो भी दिखाया गया था, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि दिखाया गया मार्क्स बढ़ या घट सकता है। और जो यहाँ पे बोला गया है कि जो इसके पहले नोटिफिकेशन निकाला गया था तो उसमें ये भी बताया गया था कि कट ऑफ मार्क्स निर्धारित करके ही आपका जो है रिजल्ट तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पर ये भी बोला गया है बिल्ट्रॉन के द्वारा कि आंसर की सीट दिखाया गया, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि दिखाया गया मार्क्स बढ़ या घट सकता है। निगम पत्रांक नोटिस 678/2024 के आलोक में दस्ता के न्यूनतम स्तर तथा MCQ में 50% अंक, अंग्रेजी टाइपिंग में 30 और हिंदी टाइपिंग में 25 WP अधिमानता रहित के अभ्यर्थियों को क्वालिफाइड घोषित किया गया। तो ये भी सही है कि यहाँ पे 25 और 30 जो है उसमें घोषित किया है, जिसका 25 और 30 आया है। और घोषित किया कि निगम के संदर्भित नोटिस के कंडिका 4.5 में स्पष्ट किया गया है कि हिंदी टाइपिंग परीक्षा के प्राप्तांक के अनुक्रम में मेगा सूची आधारित पैनल बनाई जाएगी। वहाँ पे जब आप लोग नोटिफिकेशन देखिएगा तो वहाँ पे दिया गया था कि हिंदी यानी टाइपिंग के आधार पर ही इस पैनल को बनाया जाएगा, मेगा सूची तैयार किया जाएगा। इसके आधार पर एवं वर्तमान आवश्यकता को ध्यान में रखकर कुल 5000 अभ्यर्थियों के मेरिट आधारित पैनल का निर्माण का निर्णय लिया गया है। और यहाँ पर ये भी बोला गया है कि 5000 अभ्यर्थियों का जो मेरिट लिस्ट तैयार किया गया है यानी प्रोविजनल लिस्ट, वहाँ पे ये भी बोला गया है कि 5000 अभ्यर्थियों के मेरिट आधार पैनल के निर्माण का निर्णय लिया गया है। 5000 का ही निर्णय लिया गया है। प्रकाशित नोटिस के अनुसार हिंदी टाइपिंग के प्राप्तांक के आधार पर 5000 अभ्यर्थियों के पैनल का निर्णय लिया गया है, निर्माण किया गया। असीमित अभ्यर्थियों को पैनल में शामिल करना निगम के लिए औचित्य नहीं है। यानी कि यहाँ पर बोला गया है कि उतना सीट ही नहीं है कि और 5000 से ज़्यादा जो है स्टूडेंट को इसमें शामिल किया जा सके। यहाँ पर बोला गया असीमित अभ्यर्थियों को पैनल में शामिल करना निगम के लिए औचित्य नहीं है। भी स्पष्ट है कि स्कोर कार्ड जो सभी अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराया गया है में स्पष्ट किया गया है कि क्वालिफाइड न्यूनतम क्राइटेरिया के आधार पर घोषित किया गया है एवं बाद में पैनल हेतु कट ऑफ प्रकाशित किया जाएगा। वहाँ पे ये भी बताया गया था कि वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और कट ऑफ कि जब किया जाएगा पैनल का तैयार तो कट ऑफ प्रकाशित करके ही किया जाएगा। बाद में निगम की वेबसाइट पर आरक्षण कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स भी प्रकाशित कर दिया गया है। और वहाँ पे जो जब रिजल्ट आया था तो वहाँ पे जो है आरक्षण कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितना आना चाहिए वो भी दिया गया था। यहाँ पे वो बोला गया है कि उपरोक्त आलोक में वर्णित शिकायत को अस्वीकार किया जा सकता है, यानी कि जो कंप्लेन किए हैं उसे अस्वीकार किया गया है। और कई शिफ्ट में CBT परीक्षा आयोजित किए जाने के फलस्वरूप स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के अधीन नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। यहाँ पर बोला गया कि नॉर्मलाइजेशन क्यों अपनाया गया है, तो यहाँ पे ये भी बताया गया है बिल्ट्रॉन के द्वारा कि CBT जब एग्जाम हुआ था कई शिफ्ट में लिया गया था। ये तो सभी को पता है कि कई शिफ्ट में एग्जाम होता है, तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के अधीन यहाँ पे इसी के अधीन जो है नॉर्मलाइजेशन किया गया है। CBT एग्जाम कई शिफ्ट में होने की वजह से यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन किया गया है। नोटिस संख्या 678/2024 खंड 4.8 में स्पष्ट वर्णित है कि समय समय पर इस संबंध में निगम की वेबसाइट इतना पर सूचनाएं प्रकाशित की जा सकती है। इसके तहत परीक्षा पर प्रकाशन से काफ़ी पूर्व निगम पत्रांक कितना दिनांक 30/1/2025 के परीक्षा संबंधी सूचना द्वारा स्पष्ट कर दिया गया था कि नॉर्मलाइजेशन पद्धति अपनाते हुए परीक्षा पर प्रकाशन हेतु अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आया था जिस टाइम ऑब्जेक्शन का जब आया था उस टाइम नोटिफिकेशन आया था कि आप लोग का रिजल्ट जो है नॉर्मलाइजेशन की पद्धति के द्वारा ही अपना कर ही रिजल्ट दिया जाएगा। वहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ था कि CBT में नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा या फिर टाइपिंग में। और तो यहाँ पे वही बताया गया है कि नॉर्मलाइजेशन पद्धति अपनाते हुए परीक्षा फल प्रकाशन हेतु अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी। उपरोक्त के आलोक में वर्णित शिकायत को अस्वीकार किया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे ये बोला गया है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट नहीं आएगा आपका, और ये जो भी आप लोग कंप्लेन किए हैं तो उसे जो है खारिज किया जाता है, यानी कि अस्वीकार किया जाता है। यहाँ पे ये बताया गया उनके द्वारा, यानी बिल्ट्रॉन के द्वारा ये स्पष्ट जो है उत्तर दिया गया है, यानी कि आंसर इनके द्वारा दिया गया बिल्ट्रॉन के द्वारा यही है। जो भी कंप्लेन किए होंगे तो यही उनका उत्तर दिया गया है बिल्ट्रॉन के द्वारा। तो इतना ही बताना था, और इसमें कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करके जरूर से पूछिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा हो तो एक बार लाइक भी जरूर कीजिएगा। एंड बाय, थैंक यू।